हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हड़ताल का तीज व्रत में किस तरह से जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। पूरी विधि विधान से जो है ना इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप सरल विधि देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, लिंक जो है ना नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सबसे पहले जो है ना आपको इस तरह का मंडप बनाना है। मंडप जो है ना इस व्रत में ज़रूर बनाया जाता है पूजा के समय। तो नीचे जो है ना मैंने चौकी रख ली है, आसपास लाल कलर की इस तरह से चुन्नी लगाकर जो है ना मैंने मंडप बना लिया है। और अपने हिसाब से आप और भी सुंदर जो है ना मंडप बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको आइडिया के तौर पर जो है ना दिखा दिया है। यहाँ पर जो है ना आसपास मैंने केले के पत्ते भी लगा दिए हैं। केले के पत्ते भी जो है ना बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, हर पूजा में जो है ना हमें लगाने चाहिए। आम के पत्ते भी लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते भी जो है ना आप लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना पूजा में बहुत ज़्यादा मंगलकारी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी मेरे पास उपलब्ध थी आपको यहाँ पर लगाकर मैंने बता दी है। इसके सबसे पहले जो है ना आपको करना है कलश की स्थापना। तो कलश में एक मैंने पीतल का लोटा लिया है, उसमें जल भर लिया है, थोड़ा सा गंगा जल डाला है, थोड़ी सी रोली, हल्दी, एक फूल और थोड़ी सी दूबा और एक सुपारी की गांठ और एक हल्दी की गांठ, 1 रुपए का कलदार इसके अंदर मैंने डाला है। जल्दी जल्दी आपको बता दिया ताकि दिखाते दिखाते वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता। इसके बाद जो है ना इसमें मैंने लगा दी है अशोक के पत्ते। इसके ऊपर जो है ना चावल से भरी हुई प्लेट मैंने रख दी है। इसके बाद लेना है आपको पानी वाला नारियल। और हाँ, नारियल में आपको कलावा ज़रूर बांधना है। और नारियल का मुख जो है ना हमेशा पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए। पूजा कोई सी भी हो, नारियल का मुख जो है ना इसी तरह से रखा जाता है। तो भगवान के दाहिनी ओर जो है ना हमेशा कलश स्थापना की जाती है। और घी का दीपक भी जो है ना भगवान के दाहिनी ओर ही प्रज्वलित किया जाता है। तो इस पूजा में जो है ना अखंड दीपक जलाया जाता है, क्योंकि इस पूजा में रात भर पूजा की जाती है, यानी रात के 4 पहरों में पूजा की जाती है। तो पूरी रात जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित रखना है। तो बड़ा दीपक लें ताकि पूरी रात जो है ना अच्छे से दीपक जलता रहे। इसके बाद जो है ना आप कोई बड़ा सा बर्तन ले लें। पीतल की परात ले सकते हैं, पीतल की परात नहीं है तो कांसे की परात ले लें, नहीं है तो स्टील के बर्तन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ी परात में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब 4 पहरों की आप रात में भगवान शिव की पूजा करेंगे ना तो बिल्कुल भी जो है ना आपका जल बिल्कुल भी चौकी पर नहीं फैलेगा, मूर्ति बिल्कुल भी आपकी डूबेगी नहीं। इसीलिए बोला है थोड़ा बड़ा बर्तन लें। मेरे पास तो कांसे की थाली थी इसलिए आपको रख कर मैंने जो है ना बता दिया है। तो कांसे की थाली रखना है और उसके ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई पर जो है ना आपको मूर्ति स्थापित करनी है। जैसे कि मैंने आपको आइडिया बताया है कि थोड़ी सी कोई कटोरा रख लें या कोई ऊंची सी प्लेट है, उसको ऊपर जो है ना बेलपत्र रखकर जो है ना भगवान को वहाँ पर विराजमान कर लें। इसके बाद जो है ना सबसे पहले पूजन जो है ना अखंड दीपक का किया जाता है। तो एक फूल ले ले, फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना सबसे पहले दीपक का पूजन करना है। तो देखिए इस तरह से जो है ना दीपक का पूजन हो गया है। देखिए पूजा कोई सी भी हो, सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है। और ये तो भगवान शिव की पूजा है, तो गौरी गणेश जो है ना भगवान शिव का परिवार है। तो आप चाहे तो मिट्टी के बना सकते हैं। अगर मिट्टी की अगर इतनी उपलब्धता नहीं है आपके पास तो आप जो है ना इस तरह सिपाड़ी के गौरी गणेश बनाकर इन पर कलावा लपेट कर जो है ना अलग से जो है ना इनको यहाँ पर चौकी पर जो है ना चावल पर हमने विराजमान कर दिया है। क्योंकि ये सिपाड़ी से बने हुए गौरी गणेश है तो इनको हम प्रॉपर इस तरह से स्नान नहीं करा सकते जैसे कि हम भगवान शिव को कराएंगे यहाँ पर स्नान। अगर आपके पास धातु से बनी हुई मूर्ति है तो आप जो है ना इसी प्लेट में जो है ना उनको विराजमान करके उनको स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपको अपने सीधे हाथ में थोड़े चावल रखने हैं, एक फूल रखना है और सभी देवी देवताओं का जो है ना मन में ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद इस फूल और चावल को जो है ना आप चाहे तो गौरी गणेश पर चढ़ा दीजिए, आप चाहे तो भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए, बात ये की है। तो इस तरह से जो है ना पूजा का प्रारंभ किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ना इस तरह से हम भाव से स्नान करवाएंगे। कलश का और गौरी गणेश का जो है ना इस तरह से 4 बार आपको जल चढ़ाना है। तो सबसे पहले पैर धुलाएंगे, फिर हाथ धुलाएंगे, फिर जल से आचमन करवाएंगे और फिर स्नान करवाएंगे। तो भाव से स्नान करवाना इसको कहा जाता है। तो चम्मच से 4 बार हमने जल चढ़ाकर भाव से स्नान करवा दिया है। इसके बाद एक फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना गौरी गणेश पर चढ़ा देंगे, एक फूल में रोली चावल लगाकर मैं कलश पर चढ़ा दूंगी। इसके बाद करेंगे हम वस्त्र अर्पित। तो सबसे पहले आप गौरी गणेश को 2-2 वस्त्र अर्पित कर दें, उसके बाद कलश पर वस्त्र अर्पित कर दें। तो इस तरह से जो है ना आप वस्त्र चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है ना आपको जनेऊ चढ़ाना है गणेश जी पर। तो गणेश जी पर भी आप जनेऊ चढ़ा दें। उसके बाद आप चाहें तो कलश पर भी जो है ना जनेऊ चढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आपके पास इतनी पर्याप्त जनेऊ है तो आप कलश पर भी जो है ना आप जनेऊ जरूर चढ़ाएं। इसके बाद करवाएंगे हम भगवान शिव को स्नान। तो इस तरह से जो है ना गंगा जल मिलाकर जो है ना भगवान शिव को स्नान कराना है। भगवान शिव के आसपास जो है ना पार्वती मैया विराजमान है। तो साथ के साथ जो है ना हम सबकी पूजा करते चले जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मैंने शुरू में गौरी गणेश की
पूजा की थी। तो आप चाहे तो अकेले गणेश जी को भी स्थापित कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है वह, क्योंकि गौरी गणेश की पूजा जो है ना हमेशा साथ में ही की जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवाया, उसके बाद जो है ना शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद कच्चे दूध से जहाँ यहाँ पर जो है ना मैं भगवान शिव को अभिषेक करवा रही हूँ। तो भगवान शिव की पूजा में कच्चे दूध से अभिषेक करवाने से जो है ना सुख समृद्धि आती है, हमारे घर में खुशहाली रहती है। तो कच्चा दूध जो है ना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवा रहे हैं। भगवान शिव को भांग अति प्रिय है, तो भांग से भगवान शिव को स्नान ज़रूर करवाएं। तो थोड़ा सा जो है ना दूध वाली कटोरी में थोड़ा सा जल डालकर यहाँ पर थोड़ी सी भांग डालकर उसको अच्छे से घोलने के बाद भगवान शिव को यहाँ पर हमने भांग से स्नान करवा दिया है। स्नान करवाते समय ओम नमः शिवाय का आप जप जो है ना आपको ज़रूर करना है। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवा दिया है। इसके बाद करेंगे हम भगवान शिव का पूजन। तो सबसे पहले जो है ना आपको लगाना है इत्र। इत्र ज़रूर लगाया जाता है, तो सबसे पहले आपको इत्र लगाना है। इसके बाद जो है ना आपको चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद चढ़ानी है आपको चावल। साथ ही साथ जो है ना कथा की पुस्तक का भी आप पूजन करते जाएं। इसको पोथी बोला जाता है। और ये थोड़ी सी जो है ना मैं गीली उंगली में ही जो है ना थोड़ी सी रोली ले लूँगी। रोली कभी भी आप सूखी ना लगाएं, थोड़ी सी उसको देखिए मैंने जिस तरह मैंने गीला कर लिया ना, गीली आप ज़रूर कर लें। इससे जो है ना मैं पार्वती माता को जो है ना टीका कर दूंगी और उनकी जो है ना पूरी मैं मांग भर दूंगी। इसके बाद जो है ना आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करने हैं। तो वस्त्र हमेशा जो है ना दो अर्पित किए जाते हैं, एक धोती और दूसरा किया जाता है दुपट्टा। इस बात का आप ध्यान हमेशा रखिए। आप चाहें तो पार्वती मैया को चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। अगर नहीं लेकर आए हैं तो कोई बात नहीं है, कलावा रूपी वस्त्र भी आप जो है ना अर्पित करा सकते हैं। वस्त्र अर्पित कराने के बाद जो है ना जनेऊ चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो है ना भगवान शिव पर आप इस तरह से जनेऊ को अच्छे से फोल्ड करके जो है ना जनेऊ ज़रूर चढ़ा दें। और हाँ, इत्र मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इत्र जो है ना स्नान करने के बाद लगाया जाता है। तो पार्थिव मूर्तियों पर जो है ना हमेशा इत्र कॉटन में लगाकर लगाएं, मतलब रुई ले ले, रुई में थोड़ा सा इत्र लगाकर जो है ना भगवान के पास उस कॉटन को आप रख दें। इसके बाद करेंगे हम पार्वती मैया का श्रृंगार। तो देखिए दो पार्वती मैया यहाँ पर विराजमान है। दोनों पार्वती मैया के माथे पर जो है ना हम यहाँ पर बिंदी की टिपकी लगा देंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो रोली की भी लगा सकते हैं, लेकिन सुहाग में जो है ना बिंदी भी आती है, तो इस तरह से बिंदी लगा दें, चूड़ी पहना दें। चुन्नी लेकर आए हैं तो चुन्नी उनको ओढ़ा दें। पाँव में महावर, मेहंदी, ये सारी चीज़ लगाकर जो है ना पार्वती मैया का आपको श्रृंगार करना है, क्योंकि ये पूजा जो है ना है सुहाग की ही पूजा है। सुहाग की लंबी उम्र के लिए, उसकी तरक्की के लिए जो है ना ये पूजा की जाती है। तो जो भी श्रृंगार का सामान है सब जो है ना आपको चढ़ाना है। तीज के व्रत में भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा जो है ना इस तरह की सब जगह आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये व्रत जो है ना हर जगह किया जाता है। थोड़ी सी रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, प्रतिमाएं भी अलग अलग आपको मिल सकती हैं, हर जगह पर अलग अलग। हमारे यहाँ जो है ना इसी तरह की प्रतिमा मिलती है तीज के व्रत में। बीच में भगवान शिव विराजमान होते हैं, आसपास जो है ना पार्वती मैया के दो रूप जो है ना यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो थोड़े से अगर आपके यहाँ थोड़ा अलग स्टाइल का मिलता है तो पूजा देखिए आपको इसी तरह से करनी है। ये मत सोचना कि इनके यहाँ पर अलग पूजा होती है। पूजा करने की जो है ना विधि सभी जगह जो है ना सेम होती है। यहाँ पर चुन्नी चढ़ाने के बाद जो है ना मैं फूल चढ़ा दूंगी। माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा दें। इसके बाद जो है ना हम चढ़ाएंगे यहाँ पर बेलपत्र। कम से कम 11 बेलपत्र आप भगवान शिव पर ज़रूर अर्पित करें। और बेलपत्र पे आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। मनोकामना लिखने में दिक्कत हो रही है तो ओम लिख सकते हैं। अगर ओम लिखने में भी दिक्कत है तो सिर्फ चंदन ज़रूर लगाएं। उसके बाद जी हाँ बिल्कुल पार्वती मैया के मांग जो है ना आपको सिंदूर से ज़रूर भरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूरी मांग आप पूरी सिंदूर से ज़रूर भरें, और अपनी मांग भी जो है ना पूजा करने के बाद सिंदूर से आपको ज़रूर भरना है। इसके बाद जो है ना फल चढ़ा दें, मेवा चढ़ा दें 5 तरह की। भगवान को 5 तरह की मेवाओं का भोग आपको ज़रूर लगाना है। अगर 5 तरह की मेवा अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो 2 तरह की है, एक तरह की मेवा है, लेकिन मेवाओं का भोग आपको ज़रूर लगाना है। इसके बाद जो है ना जो आप भगवान के लिए मिठाई आपने अपने घर पर बनाई है या आप मार्केट से लेकर आए हैं तो मिठाई का भोग आपको लगाना है। तो देखिए बर्फ़ी बनाई है हमने, तो यहाँ पर बर्फ़ियों का जो है ना हम यहाँ पर भोग लगा देंगे। और चौकी पर देखिए जगह कितनी कम हो गई है, तो बहुत सारा सामान जो है ना जब आप रात भर पूजा करते हैं ना तो ये चौकी जो है ना पूरी भर जाती है। तो हो सके तो बड़ी चौकी का जो है ना पूजा में यूज़ करें। इस तरह से जो है ना पास में मिठाई का भोग लगा देंगे। पहली पूजा जो है ना इसी तरह से विस्तार रूप से की जाती है। उसके बाद थोड़ा छोटी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम गुलाल चढ़ा देंगे, अबीर चढ़ा देंगे, सिंदूर चढ़ा देंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम हड़ताल का तीज व्रत की कथा। तो अपने सीधे हाथ में फूल ले लें, चावल ले लें और दक्षिणा आपको ज़रूर लेनी है। उसके बाद जो है ना हड़ताल का तीज व्रत की आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ते समय अपने छोटे अगर आपके बच्चे हैं, आपके परिवार वाले हैं, तो उनको भी जो है ना इस पूजा में ज़रूर सम्मिलित करें और उनको कथा ज़रूर सुनाएं, ताकि उनको हमारी संस्कृति, हमारे तीज त्योहारों के बारे में उनको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कथा जो है ना सबको हमें सुनानी चाहिए। और कथा जब समाप्त हो जाए तो फूल, चावल, दक्षिणा जो है ना भगवान शिव पर आप अर्पित कर दें। और बाद में दक्षिणा को जो है ना आप
आप किसी को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके बाद जो है ना हमें आरती की तैयारी करनी है। तो आपके पास कोई कांसे की प्लेट है या पीतल की या तांबे की कोई प्लेट है तो उसमें रखकर जो है ना आप आरती करें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अखंड दीपक से कभी आरती नहीं की जाती। यहाँ पर मैंने अखंड दीपक नहीं जलाया है, मैं सिर्फ आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। तो मैं जो है ना इसी दीपक से आरती करूँगी। आप अखंड दीपक ना करें, ध्यान रखें। अलग से दीपक आपको प्रज्वलित करना है। मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अगर तांबे कांसे की पीतल हो तो सबसे पहले उसी को यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप स्टील की प्लेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी फूल रख लिए हैं, स्वास्तिक बना लिया है और इस दीपक से जो ना मैं यहाँ पर आरती करूँगी। अखंड दीपक को नहीं उठाया जाता, इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर आरती करेंगे। भगवान, सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करें, उसके बाद भगवान शिव की आपको आरती करनी है। व्रत में जो है ना रात भर भजन पूजन किया जाता है। सोना एकदम निषेध होता है, तो बिल्कुल भी आपको सोना नहीं है। रात के 4 पहरों में पूजा की जाती है। पहली पूजा 8 बजे, दूसरी पूजा 12 बजे, तीसरी पूजा जो है ना 2 बजे और चौथी पूजा 4 बजे की जाती है। चारों पूजाओं में जो है ना हवन किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हवन नहीं बताया। हवन का मेरा एक सेपरेट वीडियो मैंने पिछले साल बनाया था, हो सकेगा तो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप हवन ज़रूर करें। चारों पूजाओं में जो है ना हवन किया जाता है और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करना है कि भगवान, अगर इस पूजा में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें और सदा सुहागन रहने का जो है ना हमें जीवन भर का आशीर्वाद दे। और देखिए इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है। आई होप मैं अपने तरीके से आपको जो है ना पूरा अच्छे से समझा पाई हूँ। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।